कैश फ्लो 3 एक्टिविटी होती है और जो अपन ने समझा, ये पहला अपन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग में अपने पास इस आइटम में से छांटना है, जैसे शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है कितना है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर 2020 2021 ये था 2 लाख, ये कितना हो गया 2,50,000। दैट मीन्स ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया कितने से, 50,000 से। तो ये आ जाएगा आपका कहाँ पे, ये हमने ऑपरेटिंग का हेड बनाया, ये अपन ने बना दिया इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम। आप पहले सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और 5-6 लाइन छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जिससे क्या होगा आपके पास ये पर्टिकुलर कॉलम्स प्रॉपर हो जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ आप अपन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये हो गया फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था आपके पास, शेयर कैपिटल। अगर अपन देखें 2 लाख से कितना हो गया 250, मतलब बढ़ गया। तो यहाँ आएगा आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल 250 माइनस 2 लाख, ये हो गया आपके पास 50,000। नेक्स्ट है आपके पास इसी में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को ही हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलेंगे, जो कि क्या था 82 से कितना हो गया 1,83,000। इसका कोई वर्किंग नोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीधे उसको ऑपरेटिंग में डाला और शुरू किया क्वेश्चन को। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना आया 1,83,000 माइनस 82,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,01,000। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें क्या है डिबेंचर। अब जब भी डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज गिवन होता है, दैट मीन्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि उस डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट देना है। और अपने पास क्या है 50 से कितना हो गया 80, कम हो गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मतलब ये भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा, बट ये आ जाएगा आपका इशू ऑफ 15% डिवेंचर्स। मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, आगे अपन को इसके आगे प्रोसीड्स फॉर हमेशा लिखना है। ठीक है, यहाँ भी आप क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फॉर। ठीक है, डिवेंचर्स 80 का हो गया, पहले था 50, तो जो डिफरेंस है वो आ गया 30 जब हमने इशू किया। इसी के बाद आपको यहीं पे तुरंत एडजस्टमेंट करना है कि डिवेंचर्स के आगे हमने जो इशू किए हैं उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स हम पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा है, और कौन सी वैल्यू पे लिया अपन ने, क्लोजिंग वैल्यू पे, दैट इज 80,000 का 50%, ये हो गया और 12,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट, और यही चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कोशिश करना है कि हमें यही क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ बचती है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल हो गया आपके पास इंक्रीज। ठीक है, 150 से कहाँ तक पहुँच गया, 1,10,000 से 150, मतलब ये कितने से बढ़ गया 40,000 से। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे दो चीज़ें बनाई, एक ऐड और एक लेस। यहाँ लिखा हमने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। मतलब आपका करंट लायबिलिटी हमेशा प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव चलती है और करंट एसेट्स नेगेटिव चलेगा, मतलब अपोजिट चलेगा। मतलब इफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सब्ट्रैक्ट, और करंट एसेट्स में जब जस्ट अपोजिट, जैसे अपने ऑपरेटिंग में सीखा था। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो ऐड और इंक्रीज होता है तो लेस।
अब इसमें देखना है हमें क्या हुआ, ट्रेड पेबल्स आपका 110 से 150 हो गया, दैट मीन्स ये इंक्रीज हो गया, तो यहीं पे आएगा आपका। आप चाहो तो आप ये पूरा लिख सकते हो स्टेटमेंट इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हो। टीचर को पता ही होगा अगर ये लायबिलिटी है दैट मीन्स ये बड़ा है कितने से 40,000। अभी अंदर रखते हो सकता है एक दो आइटम्स और हो, ठीक है। फिर आया था आपका नेक्स्ट अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी 20 से घट के कितना हो गया 12,000 डिक्रीज हो गया, तो यहाँ नीचे लिख दिया अपन ने बना के अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी जो कि कितना है आपका 20 से 12 हो गया, मतलब 8,000। हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका सेकंड एडजस्टमेंट। पहला है आपका नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पे क्या एडजस्टमेंट हुआ 117 से 274 हो गया, मतलब ये इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब परचेस, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा फिक्स एसेट, सीधे सीधे फाइनेंसिंग में। तो ये सीधे सीधे बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे आप, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट। कैसे आया 274 माइनस 1,17,000, 157,000, ठीक है। तो यह आपका 1,57,000 जो कि क्या आया नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, ठीक है। यह आ गया आपका 1,57,000। इसी के बाद आपके पास है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसका क्या था 55 से कितना हो गया, सिर्फ ये भी बढ़ गया, मतलब ये भी क्या है यहीं आएगा परचेज, तो यहीं आ जाएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना था 68 से 55, सॉरी 55 से 68 कम हो गया, बढ़ गया, तो ये आ गया आपका 13,000। ये भी नेगेटिव क्योंकि अपन खरीद रहे हैं, तो टोटल हो गया आपका 1,70,000, और आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। नेगेटिव में मतलब ये क्या है आपका यूज्ड है, ठीक है, मतलब आपने पैसे को पूरा तरीके से यूज्ड कर लिया, तो इसको मैं नेगेटिव न लिख रहे। नेगेटिव तो आप बनाओगे, आप इसको बोलते हो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग अपन ने आइटम्स डाल दिए, ऑपरेटिंग में भी अपन ने ऑलमोस्ट आइटम्स डाल दिए हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बची है जैसे कि इन्वेंट्री, अपन करेंट एसेट्स में आते हैं। इन्वेंट्री को देखना है आपका 150 से 2,06,000 हो गया, मतलब ये भी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो अपोजिट सोचना है, इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना है माइनस, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना हो गया 2,60,000, तो ये हो गया 56,000 जो कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे। उसी के बाद आपके पास गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 70 से 32 हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे ऐड ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गया, ये हो गया आपका 38,000। अभी मैंने तुमको बताया कि जो लास्ट बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं लेना, चाहे पेंसिल से इसको क्रॉस बना लो। पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, जितना आइटम्स थे इसको हमने ऐड किया 78,000। आप चाहो तो फॉर्मेट में ये हमने 12,000 ऐड किया, ये दिखाया, तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अपन को फॉर्मेट वाइज तो चलना है जैसे मैंने बताया था तुम्हें। तो ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये हो गया 1,13,000। इसमें से अपन सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे 78 और माइनस कर देंगे 64,000, ठीक है। ये हुआ, और अपने पास क्या है ऐसे ही एक यहाँ पे ये 179 आ गया, 170 आ गया, ये हो गया 80 माइनस 12, इतना क्लियर, ठीक है। ऑपरेटिंग में अपना कितना आ गया 122,500, ये आ गया पॉजिटिव आया,
पॉजिटिव आया तो हमने इसको क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही फाइनेंसिंग में 1,70,000 नेगेटिव आया yes, sir. और ये हो गया 50 और 30 80 और माइनस ये, तो ये बचा 72,500 पॉजिटिव, जिसे अपन बोल सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आया आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। तो थर्ड अब आएगा आपका टोटल। टोटल में अपन ये इसको बोल देंगे ऑपरेटिंग को ए, इन्वेस्टिंग को बोलेंगे बी और फाइनेंसिंग के टोटल को बोलेंगे सी। तो टोटल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को कर देंगे तो 122,500 प्लस 72,500 हो गया आपका 2 लाख। 2 लाख में अपन ने हाँ नहीं 195 माइनस 70 ये हो गया 25,000। अब इसमें ही अपन ऐड करेंगे ओपनिंग कैश। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग कैश कितना है अपने पास, अपन देखें कितना है 70, ठीक है, और क्लोजिंग कैश कितना है 95। तो अपन ने 25 में 70 को ऐड किया तो ये किसके बराबर आ गया, क्लोजिंग कैश के 95, मतलब यही है अपना आंसर और एक क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जिसको अपन ने कितनी देर में सॉल्व कर दिया, 11 मिनट्स 42 सेकेंड्स, जो भी पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना के विथ आंसर टैली। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है।